You spend so much of your money buying all expensive skincare products. You do all kinds of things. आप हर तरह के ट्रेंड्स ट्राई करते हो, सब कुछ ट्राई करते हो, यहाँ पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो कि ये करने से आपको स्किन केयर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, प्रोडक्ट रिव्यूज़ देखते हो, प्रोडक्ट्स ट्राई करते हो। नो मैटर कि प्रोडक्ट्स अगर अच्छा भी होता है तो भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा होता है। आपने भी आई नो इसीलिए इस वीडियो को क्लिक किया है क्योंकि आपका स्किन केयर भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है। सो हाय गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड अंजुपली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी दैट इंस्पायर। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई योर स्किन केयर इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, और आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको भी डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। So the first point is basic is mandatory. No matter if you're using other products, if you're using toners, if you're using serums or mask or anything, but basic is very important. What you do is like you jump on the bus of skincare and start using all the product together, which is not good for your skin. आपको अपना skincare routine slowly develop करना है, which is very important. If you are ignoring this fact, it's not going to help you in any way. You are doing a mistake, a big mistake. So make sure to slowly build up your routine, and while you are going through this process, do not forget to give your skin what it needs. And what's the need of your skin? It's cleanser, moisturizer and sunscreen. बाकी के products secondary होते हैं, but these three products, these three steps I would say is very important and is basic, and your skin always need it. As cleanser, clean your skin and remove all the dirt from your and nasty thing from your face that your skin collect during the whole day. Secondly, moisturizer helps your skin barrier to be healthy, और आपके स्किन के जो फंक्शंस को वो हेल्दीली फंक्शन करने में आई वुड से हेल्प करता है। थर्ड इज सनस्क्रीन. सनस्क्रीन हेल्प्स अ लॉट प्रोटेक्टिंग योर स्किन एंड प्रिवेंट मैनी स्किन कंसर्न्स लाइक हाइपर पिगमेंटेशन, लाइक डार्क स्पॉट्स देयर आर, एंड ऑल्सो प्री मैच्योर एजिंग. सो दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप उसके बाद टोनर्स ऐड कर सकते हैं, सीरम्स ऐड कर सकते हैं, एक्सफोलिएशन ऐड कर सकते हैं, और मास्क ऐड कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी डिफरेंट और प्रोडक्ट्स. जब आप स्किन केयर वर्ल्ड में एंटर करते हो तो आपको इतने सारे प्रोडक्ट मिलते हैं ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो. बट ये हर चीज़ ये बाद में आती है व्हेन यू आर स्टार्ट विद दीज. और अगर आप इन द प्रोसेस में हैं, अगर आपकी स्किन पे कुछ नहीं अच्छे से जा रहा है और आप कुछ नहीं यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट यूज़ दीज थ्री थिंग. दीज आर द नेसेसिटी ऑफ योर स्किन एंड योर स्किन डेफिनेटली नीड्स दिस. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस. आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्सफोलिएशन कर रहे हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प योर स्किन. अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव यूज़ कर रहे हैं अपने स्किन पे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आई रियली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इट्स जस्ट कि आपके स्किन को जो नेसेसिटी है आप उसको देना कभी भी मत भूलिएगा. बाकी की चीज़ें सेकेंडरी होती हैं, और अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई योर स्किन केयर इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. Coming to the second point, which is again very important, is consistency and patience. If you are a part of your skincare world, और अगर आप skincare routine कर रहे हैं तो remember one thing, that consistency and patience is very very important, and your skincare demands these two things. उनकी डिमांड होती है ये कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा इफ़ यू वांट योर स्किन केयर टू वर्क फॉर यू. क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक दे वर्क फॉर 2 दिन स्किन केयर करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, और एंड दे वांट रिजल्ट. हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे हैं तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपको भी रिजल्ट देगा. आपको टाइम देना पड़ेगा. इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, और आपको रेगुलर करना पड़ेगा. वो आपको डेली उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा. डू नॉट स्ट्रेस आउट योरसेल्फ. मेक योर रूटीन वेरी सिंपल और बहुत ही क्विक करिए, और लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए. मैंने ये नहीं कहूँगी कि 12 स्टेप ही रखो या 10 स्टेप्स रखो या 5 स्टेप रखो. अगर आपके पास टाइम नहीं है सो जस्ट यूज़ द बेसिक. एज आई सेड इन माई प्रीवियस पॉइंट, बेसिक ही रखो, बट डू इट एवरी सिंगल डे, डू इट रेगुलरली. क्योंकि स्किन केयर में कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. आपको वो चीज़ रोज़ करनी पड़ती है, और ये प्रोसेस होता है, इट्स अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. आपको हमेशा करते रहना है. और पेशेंस की जहाँ तक की बात है, तो अगर आपको कोई कह रहा है कि स्किन केयर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करिए, इट्स गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर स्किन ओवरनाइट, देन लेट मी टेल यू देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे. कुछ एक्टिव तो ऐसे होते हैं जिनको 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक की भी टाइम चाहिए होता है. तो डू नॉट expect it to work in 1 or 2 days or in a week. Take your time, give your product some times, be consistent or be disciplined, I would say,
एंड मेक अ फन यार, इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने स्किन केयर को फन वे में करें, अदरवाइज आप बहुत स्ट्रेस आउट हो जाओगे और बोर हो जाओगे एंड आप करना ही छोड़ दोगे स्किन केयर. सो इट्स नॉट रियली गुड. सो जस्ट मेक फन और बी फन. यू नो, स्किन केयर शुड बी फन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और consistency and patience is a part of skincare. So if you really are someone who wants a result, तो आपको consistency और patience इन दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देना चाहिए. Okay, here we go with the third point, and it's take your sunscreen game seriously, because आप कुछ भी ट्राई करते हो नहीं करते हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग. अगर आप सीरम्स यूज़ कर रहे हो, ट्रीटमेंट्स यूज़ कर रहे हो, नो मैटर, अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हो, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, ट्रस्ट मी. आपको सनस्क्रीन डेली यूज़ करनी है एंड 365 डेज इन अ ईयर, नो मैटर इफ़ इट्स क्लाउडी और देयर, नो मैटर इफ़ इट्स रेनी. और अगर आप घर में भी हैं तो आई वुड सजेस्ट यू टू मेक अ हैबिट कि आप अपना स्किन केयर जब मॉर्निंग में कर रहे हो तो उसमें सनस्क्रीन उसका पार्ट होना चाहिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सनस्क्रीन हमारे स्किन केयर रूटीन का. अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर रहे हो, रेगुलरली नहीं यूज़ कर रहे हो और करेक्ट टाइम पे नहीं, करेक्ट अमाउंट नहीं यूज़ कर रहे हो सनस्क्रीन का, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर you, because sunscreens protect our skin, prevents many skin concerns, and also they increase the healing process. So it's very important. और काफ़ी सारी चीज़ें वो ट्रीट करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. और अगर आप की स्किन डिहाइड्रेटेड है या टैन हो रखी है या फिर आप इस सनस्क्रीन को सनस्क्रीन इज़ वेरी वेरी बेसिक और आपकी स्किन की वो नेसेसिटी है. मेक श्योर टू यूज़ सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे एंड डू नॉट मेक मिस्टेक्स वाइल यूजिंग योर सनस्क्रीन. मैंने इंस्टाग्राम पे इसका एक पोस्ट भी बनाया है, सनस्क्रीन मिस्टेक्स, और आप जाके उस पर चेक करना. यू विल फाइंड सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देयर. और अगर आप भी ये मिस्टेक कर रहे हो तो यू शुड स्टॉप डूइंग दिस, और इट माइट बी वन ऑफ द बिग रीज़न वाई योर स्किन केयर इज़ नॉट वर्किंग. बिकॉज आप बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आते हैं, दे आर ट्राइंग एवरीथिंग, दे आर यूजिंग एवरीथिंग, बट उनका स्किन केयर वर्क नहीं कर रहा होता है. और जब मैं उनसे पूछती हूँ इफ़ यू आर यूजिंग सनस्क्रीन एवरी डे, इफ़ यू आर री अप्लाइंग सनस्क्रीन आफ्टर 2 to 3 hours, देयर आंसर इज़ नो. एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न वाई देयर स्किन केयर और योर स्किन केयर इज़ नॉट वर्किंग. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू टेक योर सनस्क्रीन गेम सीरियसली. कमिंग टू माई फोर्थ पॉइंट, एंड इट सेज टू एक्सफोलिएट. आई नो यू विल बी लाइक कि अभी मैं कह रही थी कि आपको सिर्फ बेसिक करना है, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन. आई एम नॉट सेइंग यू ओनली हैव टू डू दैट. इट्स वेरी बेसिक थिंग और आपको आपकी स्किन को वो चाहिए ही चाहिए. आई एम सेइंग कि अगर आप बाकी चीज़ें नहीं कर रहे हो तो भी आपको क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन यूज़ करना ही करना चाहिए. बट इफ़ यू आर समवन हु वांट्स हेल्दी स्किन, और अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो अपने स्किन के लिए, या फिर आपको एक्ने है या फिर डलनेस है या फिर कोई भी कंसर्न है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एक्सफोलिएट योर स्किन, बिकॉज इट्स समथिंग very important and will make your skin really healthy. So that's very very important. Also how it helps, it actually shed all the dead skin and dirty skin cell from our face. हमारी skin पे dead skin cells होते हैं, dirty skin cells होते हैं, and all the nasty things our skin collect from the outside during the whole day. और तो वो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है. उसके बाद हमारी स्किन जो होती है वो क्लियर हो जाती है. तो उससे एक चीज़ ये भी हेल्प होती है एक्चुअली कि आप जो दूसरे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हो वो भी बेटर वर्क करते हैं. और एक्सफोलिएशन एक्चुअली हेल्प with many skin concerns like dullness, hyperpigmentation, dark spots. एक्ने में भी वो हेल्प करता है, as it also unclog your pores. तो अगर आपको ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की भी प्रॉब्लम है तो एक्सफोलिएशन इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. दो तरह के एक्सफोलिएशन होते हैं, फिजिकल एक्सफोलिएशन होता है, केमिकल एक्सफोलिएशन होता है. I was into the physical exfoliation, but it's quite risky for your skin as it can cause micro tears for your skin. बट अभी मैंने पूरा शिफ्ट कर दिया केमिकल एक्सफोलिएशन की साइड, और मैं केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ करती हूँ टू एक्सफोलिएट योर स्किन. सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एक्सफोलिएट योर स्किन टू गेट बेटर रिजल्ट. और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको वो रिज़ल्ट मिले, एंड इट माइट बी वन ऑफ द रीज़न कि आप एक्सफोलिएशन नहीं कर रहे हो या फिर एक्सफोलिएशन गलत कर रहे हो या फिर गलत एक्सफोलिएंट यूज़ कर रहे हो. कमिंग टू माई लास्ट पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स स्विचिंग योर प्रोडक्ट टू क्विकली. इफ़ यू आर समवन हु इज स्विचिंग प्रोडक्ट्स टू क्विकली, देन लेट मी टेल यू आर जस्ट गोइंग टू रूइन योर स्किन रियली. ब्रांड्स आजकल की
हर रोज़ ही नया लॉन्च हो रहा होता है। आप कोई नया लॉन्च देखते हैं या किसी प्रोडक्ट को हाइप होते हुए देखते हैं, आपको वो ख़रीदना होता है और आप क्या करते हैं, जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसको साइड कर देते हैं, नया प्रोडक्ट यूज़ करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फिर से कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, फिर आप उसको हटा के उसको यूज़ करने लगते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। लेट मी टेल यू कि अगर आप प्रोडक्ट्स या अगर स्पेशली अगर आप एक्टिव्स यूज़ कर रहे हैं और आप उसको बहुत जल्दी चेंज कर रहे हैं, तो आपके स्किन बैरियर के लिए इट्स नॉट गुड एंड इट्स गोइंग टू make your skin barrier compromised or even it can damage your skin barrier. It happens with me, you know. I was someone who used the same product for years. मैंने जब स्किन केयर रूटीन अपना स्टार्ट किया था तो मैंने कुछ बेसिक प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था और मैंने 2 साल तक के सेम प्रोडक्ट यूज़ किए थे एंड ट्रस्ट मी माय स्किन वाज द मोस्ट हेल्दी एट दैट टाइम। मेरी स्किन सबसे ज़्यादा हेल्दी थी। मैं बिल्कुल भी नए प्रोडक्ट्स नहीं ट्राई करती थी क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहे थे। जो मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी वो मेरे स्किन कंसर्न्स के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। बट एज आई क्रिएटेड कंटेंट तो मुझे नए प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं टू रिव्यू दैम, यू नो, वरना मैं रिव्यू कैसे करूँगी। तो उसकी वजह से मेरे स्किन बैरियर को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स फेस करने पड़ते हैं एंड एज यू कैन सी अभी मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्ने स्पॉट्स हैं एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिग रीज़न क्योंकि मुझे बहुत जल्दी प्रोडक्ट स्विच करने पड़ते हैं एंड इट्स रियली नॉट गुड थिंग. I hope you are understanding what I'm trying to say. You know, just do not switch products too quickly. Or if something is not working for you, so of course आप switch कर सकते हैं. But if your products are working fine for you, तो please कीप यूजिंग दैम फॉर एटलीस्ट 2 मंथ. अगर आप कुछ नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर टू पैच टेस्ट फर्स्ट और उसको बहुत ही धीरे धीरे अपने रूटीन में ऐड करिए. बट इफ समथिंग इज़ वर्किंग फाइन फॉर यू और आपकी स्किन बहुत हेल्दी है तो यू शुड नॉट चेंज द प्रोडक्ट्स टू क्विकली. अगर कम से कम 2 महीने तक की अपना रूटीन सेम रखिए. इट्स रियली अ गुड थिंग. और यू नो, ट्रेंड्स कम एंड गो बट एट द एंड ऑफ द डे योर स्किन इज़ योर्स. और आपको समझना चाहिए कि आपको आपकी स्किन को क्या चाहिए. कोई भी नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता कि आपकी स्किन को चाहिए क्या, क्योंकि सबकी स्किन डिफरेंट होती है. स्किन केयर इज़ वेरी सब्जेक्टिव. कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, इट मे नॉट वर्क फॉर यू क्योंकि आप अलग जगह पे रह रहे हो, आपकी स्किन अलग है. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इन सब चीज़ों को डिसाइड करती हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट not to switch your products too quickly. Okay, if you like the video do not forget to subscribe. Let's meet in my next video. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर देना. मैं वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती हूँ. स्टोरीज़ पे भी अपनी जर्नी शेयर करती रहती हूँ. अपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ कर रही होती हूँ उसके बारे में भी शेयर करती रहती हूँ. DM में भी एक्टिव रहती हूँ. अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हैं. और काफ़ी सारे हेल्पफुल पोस्ट भी आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगे. Okay guys, let's meet in my next video. Bye bye.